हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद इस्माइल सर पर आप लोगों के लिए कक्षा 10 का सन 2025 का सेट नंबर पहला और सेट है बीबी को लेकर आया हूँ। पहले मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स में समय को बचाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट न लगाकर भी हम आंसर सर्च कर लेते हैं, तो उन सब चीज़ों को मैं आपको सिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि जब हमको आंसर बेटा लाना होता है तो कंप्लीट हमको क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा। और जब आंसर हमको ढूंढने हैं तो ढूंढने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट टेक्निक भी होती है बेटा। चलिए, मैं इसमें सन 2025 का बीबी सेट है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें ये बोला है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। देखो बेटा, ये पहला ही चैप्टर आपके में है। एक परिमेय संख्या आप जानते हो, परिमेय है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब परिमेय है संख्या है सारी, यानी वो संख्या जो P अपॉन Q की स्टाइल में लिखी जा सकती है, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। तो हर पूर्णांक को हम P अपॉन Q के रूप में ले सकते हैं, सभी के बटे में बंद कर सकता हूं, तो हर एक पूर्णांक हमारा परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती? अपरिमेय संख्याएं हमारी जो होती हैं जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारी हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें मालूम, अगर हम एक परिमेय संख्या 2 ले लें और अपरिमेय संख्या, तो आपके में तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन ही है, 2 सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी एक परिमेय, अगर एक परिमेय संख्या है, परिमेय, बेटा ये रिजल्ट ही याद रखो, परिमेय प्लस अपरिमेय अगर आप करते हैं तो आपको हमेशा अपरिमेय मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, ये लगाना ना पड़े बेटा, ये आप रिजल्ट परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी प्रकार बेटा 156, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड करने हैं। मैं इसको मिटा देता हूं बेटा। संख्या 156 के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। अभाज्य गुणनखंड जानते हो? प्राइम फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट, जिनका जीसीडी एचसीएफ 1 हो बेटा। जैसे 156 के करने हैं, तो 156 को एक काम कर लो बेटा, इसको ऐसे ऐसे कर लो, 156 को काट लो, 2 से काट लो, 2 से 14, एक बचा 2 8 16, फिर 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 9 18, ओके। अब 3 से काट लो, 3 1 3, 3 3 9, और अब नहीं, तेरा प्राइम नंबर है तो अभाज्य संख्या है, तो मैं अगर देखूं तो 156 क्या अपना 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की पावर 2 इसके इंटू 3 इंटू 13, ये इसके क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसका मतलब 2 की पावर 2 3 13, पहला ऑप्शन 2 3 13 नहीं हो सकता, तो 2 स्क्वायर 3, नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हमारा है, ओके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे इन्होंने ये बोला है कि तीसरे में ये बोला कि 3x + 5y बटे में कितना? 3x - 5y बराबर में 7 बटे में ये है। वैसे तो आप इसको सिंपली, ज्यादा दिमाग लगाने के, क्रॉस गुणा कर लो, इसकी इधर उसकी इधर, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, अनुपात आ जाएगा। ऐसे ही कर लो, यही आपके लिए बेस्ट होगा। तो 3 की इधर कैंची गुणा कर दो, इसकी इधर और इसकी इधर, तो करो 3 × 9x, 5 × 15y, 7 × 21x, -35y। अब बेटा मैं 35 15y प्लस 35 35y को इधर लाए, 21x - 9 है बेटा। 21 में से अगर 9 घटा देंगे तो मुझे लगता है 12 बच जाएगा, और बेटा 15 और 35 50 हो जाएगा। अब अगर हम अनुपात पूछा तो x/y 50/12 कट जाना चाहिए बेटा। किससे कट जाएगा? ये 5 से तो नहीं कटने वाला, 2 से तो कट ही रहा, 25 तो 12, अब नहीं कटेगा, तो x/y 25/6 ये हो गया। ठीक, एक और रूल होता है, अगर आप कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा दो, जैसे 3x + 5y और प्लस इसको ऊपर जोड़ दो,
यानी कि 3x माइनस 5y। नीचे बेटा हर को अंश में जोड़ दिया, हर को अंश से ही घटा दो, तो 3x प्लस 5y अब घटा दो, माइनस 3x प्लस 5, तो 7 प्लस 3 बटे 7 माइनस 3। मैं अगर देखूं 5/5 कट गया, 3x कट गया, अब ऊपर 3 3 6x हो गया, नीचे बेटा 5 5 10 बाई हो गया, बराबर में 7 3 10, नीचे 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये 2 दूनी 4, सॉरी 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। यहां से मैं देखूं बेटा 2 3 6, 2 पंचे 10, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो x बटे बाई बराबर 5 ऊपर 25 और ये 3 नीचे आके 6। ऐसे थोड़ा जल्दी हो जाए, जैसे कर लो, ये थोड़ा हायर लेवल का मेथड है, ये आपके लेवल का मेथड है। कुल मिला के 25:6 ही हमारा सही हो गया। इसके बाद में मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और विविक्त कर पूछा है इसका। क्या पूछा है बेटा? हमसे विविक्त कर पूछा है। विविक्त कर आप लोगों को खूब बताया गया होगा कि कोई, मैं समझा दूं पहले थोड़ा, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बोला जाता है। इसमें जो डी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी गलत लिख दिया, क्षमा चाहूंगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्त कर होता है। तो विविक्त कर निकालना है तो हमें दिया क्या है? हमें दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो बेटा इसकी मैं कंपेयर कर देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, तो ए बराबर 3, बी बराबर -2, सी बराबर 1/3। तो मैं अगर यहां से देखूं बेटा, डी बराबर बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4a, ये 3 है, सी कितना है 1/3 कट गया, तो ये 4 - 4, तो भैया ये तो 0 आ गया, यानी विविक्त करके आ गया 0, यानी कि 4 का ऑप्शन एक करेक्ट। ओके, इस तरह से बेटा क्वेश्चन होते चले जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मैं आपको आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 5। कहने निम्नलिखित सारणी का माध्य पूछा है। क्या पूछा है बेटा हमसे? माध्य पूछा है। इसका माध्य क्या है? माध्य से मतलब समांतर माध्य से है। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी तो है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा। अब माध्य पूछा है तो इसमें अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा थोड़ा सा। जैसे हम इस तरीके से थोड़ा समझा देता हूं, ये वर्ग अंतराल 2 से 4 हो गया, 4 से 6 है, 6 से 8 है, और 8 से 10 है, 10 से बेटा 12 है। ठीक है, उसके बाद में बेटा हमें क्या दिया इन्होंने? उसके बाद में हमें इन्होंने दे दिया है 12, ये तो वर्ग अंतराल एफ आई हो जाएगा। ये हमें दे दिया है बेटा 2 4 7 और 3 फिर 4, ये दे दिया है। अब हमें एक्स आई मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, मिडिल पॉइंट। 4 और 2 6, 3 2 2 बढ़ाते जाओ, 5 7 9 और बेटा कितना हो जाएगा 11। अब हमें मालूम है समांतर माध्य का कॉन्सेप्ट, एफ आई एक्स आई निकालो, 6 5 को 20, 7 7 49 और 9 3 27 और 8 चौक 44। अब इसको आप जोड़ लो, समेशन एफ आई एक्स आई, तो बेटा क्या होगा, 7 4 11 और 9 20 और 6 26 के 6 2, 6 4 और 2 6 2 8 और 4 12 और 2 14, 146। यहाँ बेटा n निकाल लो, समेशन एफ आई, 4 3 7 7 14 और 6 20। तो मैं अगर यहाँ से माध्य की बात करूँ, समांतर माध्य क्या होता है फॉर्मूला, समेशन एफ आई एक्स आई बटे में n। तो बेटा क्या आएगा 100, कितना होगा 100, हाँ 46 बटे में 20, 146 बटे में 20 आ जाएगा। तो मैं अगर यहां से बेटा देखूं, काट दूं, 214 और 2 3 6, एक अंक छोड़ के 7.3, कोई है ऑप्शन क्या 7.3, यानी कि 5 में का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा इस ऐसे क्वेश्चन में आप बच नहीं सकते, आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं देखूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। ध्यान रहे बेटा, आपको 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है बेटा, इन्होंने एक त्रिभुज दे दिया जिसकी कुछ भुजाएं दी हैं, देखो दी है बेटा,
डी समांतर बीसी बोला, इस प्रकार एडी 1 पॉइंट इतनी दी है। तो हमसे इन्होंने पूछा क्या है, पूछा हमसे एसी, एसी पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें तो पता है ए बी बटे में ए डी बराबर ए सी बटे में ए ई, ये होता फॉर्मूला। ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। ए बी का मान निकलेगा बेटा 3 4.5 और ए डी का मान है ही 1.5। ए सी हमें पता करना है और ए ई हमें मालूम है, 2 पॉइंट हटा दो, 15 45, तो ए सी बराबर कितना 6। ए सी बराबर कितना आ गया 6। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है, आगे आपको जो रिटर्न वहां भी मिल सकता है। इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर 7 पर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछिए। आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। राइटिंग समझना बेटा। अब मैं इसको x1 बाई 1, ये x2 बाई 2 कह देंगे। तो x2 क्या है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस 1, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 जाएगा 2, 4 और 1 4, 4 4 8 और 8 को मैं दे सकता हूँ 2√2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो हमारा है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया है, 8वें में दिया है ये द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। देखो द्विघात समीकरण हमको जो दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस m बराबर 0। बेटा कंपेयर करोगे तो a बराबर 3, b बराबर माइनस 12, c बराबर m। तो बेटा मूल बराबर है, तो बराबर है तो आप जानते हो विविक्त का 0 होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है माइनस 12 का स्क्वायर, और बेटा इसको मैं इरेज कर देता हूं, -4, ए क्या है 3, सी क्या है m बराबर 0। 144 बराबर बच जाती है 12, m काट दो 12 12 में 144, तो बेटा m बराबर क्या आ गया 12 आ गया। ऑप्शन कौन सा बेटा सी करेक्ट हो गया। इसी प्रकार बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कह रहे 15 और 25 का एचसीएफ इतना है। दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ 15 और 25 का इतना दिया है, लासा पूछा है। तो बेटा एक फार्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, लासा इंटू मासा, हाँ लासा इंटू एलसीएम इंटू एम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या 15 इंटू दूसरी क्या है 25, हाँ 25। अब लासा हमको दिया है, इससे 5 दिया है, तो लासा हमसे आ जाएगा ये 5 बराबर 15 इंटू 25, तो 25 15, तो लासा होगा 25 75। है कोई ऑप्शन 75, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब 10वां क्वेश्चन जो बोला है, कह रहे एपी के सार्वांतर होगा। ये देखो सीरीज क्या दी है 3 माइनस 1, सॉरी 3, फिर दिया है 1 माइनस 1 और फिर -3। बेटा सार्वांतर क्या होता है T2 माइनस A2 माइनस A1 कर लो, तो 1 माइनस 3 बराबर -2, -2 इसका सार्वांतर हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब 11 में कहा है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक जिसकी बारंबारता ज्यादा वही बहुलक वर्ग हमारा है। तो बहुलक वर्ग हमारा जो होगा वो हमें डिसाइड करना है। तो बहुलक वर्ग जो है इसमें जो हमारा होगा बहुलक वर्ग, देखो ये 2 है 7 है 3 है 10 है, यानी बारंबारता इस वाले की ज्यादा है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग है, यानी 15 से 20 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि tan ए इतना है तो sin ए cos ए कितना होगा। देखो ना tan ए बराबर इतना दिया है, tan ए बराबर, अब यहां पर कई तरीके से कर सकते हो। चाहो तो आप ए ही निकाल लो, tan ए, tan कितने का मान 45 का, तो ए बराबर ही 45 आ गया। चाहे त्रिभुज बना के कर लो, तो बेटा 2 sin ए cos ए, तो बेटा 2 sin ए sin 45 और cos 45, तो बेटा 2 sin 45 1/√2 होता, cos 45 भी 1/√2। बेटा ये 1/√2 √2 कट गया, तो ये भी क्या हो गया 1 ही हो गया। ऑप्शन कितना हो गया हमारा सी करेक्ट हो गया।
तो इस तरह से बेटा आज मैंने आप लोगों को सेट 2025 का जो पहला सेट है बीबी, उसका मैंने आपको बेटा ऑब्जेक्टिव 12 क्वेश्चन करा रहे हैं। कुछ हमारी टैबलेट की बैटरीज डाउन हो रही, वरना मैं पूरे ऑब्जेक्टिव कराने के प्लान में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी लोग इसको देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू।